एक आदमी ने बोतल लड़के के माथे पर रखी, सिर्फ एक कतरा पानी गिरा और पीटर जाग गया। पैसेंजर्स हैरान रह गए। पीटर भी कंफ्यूज था और फिर नीचे गिर गया। उसे एहसास हुआ कि उसने एक औरत के कपड़ों पर दाग लगा दिए हैं। उसने फौरन माफी मांगी, लेकिन उसका हाथ अचानक उस औरत के कपड़ों से चिपक गया। औरत के शौहर ने गुस्से से पीटर को धक्का दिया। पीटर ने फिर से माफी मांगी, लेकिन इस दफा उसका दूसरा हाथ हैंडरेल से चिपक गया। वो आदमी उस पर हमला करने आया, मगर पीटर ने खुद को बचा लिया। उस शराबी का साथी भी मदद के लिए दौड़ पड़ा। अजीब सी ताकत ने उसे डरा दिया, इसलिए वो फौरन घर भाग गया और दिमाग साफ करने की कोशिश की। उसने अपनी गर्दन पर एक स्पाइडर वेब देखा। जब उसने खींचकर देखा तो एक स्पाइडर निकल आया। तब उसे याद आया कि कुछ दिन पहले इसी स्पाइडर ने उसे काटा था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। और जब होश आया तो चीजें और भी अजीब थी। टूथपेस्ट की ट्यूब उसके हाथ लगते ही फट गई और फौसट भी टूट गया। पीटर को छोटी से छोटी हरकत और खतरा महसूस होने लगा। उसने फौरन इसका इलाज ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कीबोर्ड के कीज भी उसके हाथ से चिपक गए। स्कूल में उसने देखा एक बुली एक लड़की को तंग कर रहा था। पीटर ने ना सिर्फ बास्केटबॉल रोक ली, बल्कि बुली को जवाब दिया। बुली बेइज्जती से भर गया। पीटर ने मौका पाकर उसे कुचल दिया और हवा में उछल गया। स्कूल ने फौरन उसके गार्डियन अंकल बेन को बुलाया। अंकल बेन बहुत सख्त थे और उसने पीटर को डांटा। गुस्से में पीटर घर से भाग गया। अंकल बेन फिक्र में उसे ढूंढने निकले। पीटर एक स्टोर पर गया ड्रिंक लेने, लेकिन उसके पास पैसे कम थे और स्टोर के मालिक ने उसका मजाक उड़ाया। पीटर गुस्से से वहां से चला गया। इसी वक्त एक चोर ने स्टोर लूटना शुरू कर दिया। पीटर ने देखा और जब स्टोर के मालिक ने मदद मांगी तो पीटर ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। पीटर ने चोर को निकलने दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने गोली की आवाज सुनी और खतरा महसूस किया। जब चेक करने गया तो देखा कि जिस आदमी को गोली लगी है वो उसके अंकल बेन थे। पीटर पछतावे में खुद को दोषी समझने लगा, क्योंकि उसकी बगावत ने उसे अंकल की मौत की वजह बना दिया था। सबसे बुरा तब हुआ जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई। पीटर ने देखा कि जो कातिल था वो वही चोर था जिसे उस दिन उसने छोड़ दिया था।